रहबेना अब भरते 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 रहबेना। हनुमान जी कहने की प्रभु भात भूमि में रहे थे पहले कौन था कहले कि पहला लाभ ई हुई कि राउर कथा सुने से मिली दूसरा लाभ का हुई जहां कथवा हुई कोई जरूर आए तेरा दर्शनों हो कथा में तीसरा लाभ का हुई संत महात्मा के जूठा खाए मिली तीन लाभ मिली ऐसे रौरे धाम के राजा। लेकिन जामवंत जी कहले रवि कि आई हमसे दूर हाथ हो जाओ भगवान कहले कि द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करो। आज हुए भगवान कृष्ण जी हुए राम जी कृष्ण बनलवानी आज जामवंत जी सतयुग के हो गए जौनी समय बामन भगवान के अवतार में भइल है ओवरा जामवंत जी के उम्र है 16 वर्ष के कंस भी सतयुगे के हुए कंस सीता के भी हरण कइले बारे या कंस रावण सीता के भी हरण कइले बारे और कौशल्या के भी हरण कइले बारे इहो रामायण में लिखल बाटे। आज जब भगवान एक घूसा मरनी जामवंत जी के तो मूर्छित हो गई आज जब होश में कहले कि 10 वर्ष हम समझ गए कि हमारा राघव जी तुरंत भगवान के चरनिया में गिर गए कि करुणा निधान रउरा जगत के दाता हई करुणा निधान रउरा जगत के दाता हई सूर्य भगवान रउरा जगत के दाता हई दूर गईनी प्रेम से सब खैनी दूर गईनी प्रेम से सब खैनी भगवान रउरा जगत के दाता हई भगवान रउरा जगत के दाता हई पहले की ही रघुवर राउर दर्शन भई हमरे इच्छा के पूर्ति कैनी रहुआ हरिरा मणि भी लेली हमर इकलौती बेटी बारी जामवंती इन्हों के रोरा ले जाए इनसे विवाह करी रहुआ। परीक्षित जी कहनी भानु जाति है मानव थी विवाह कैसे भई तो कबो कबो शराब भी आशीर्वाद बन जाला और जितना भालू जात के स्त्री रहले लो उ जामवंती जी के साड़ी पहरा देले लो घूंघट क देले लो आ सिखा देले लो कि जब जइहा द्वारिकापुरी में तो रुक्मिणी जी हर आरती उतरी है आई आरती उतार के जब घूंघट उठावे लगे तो घूंघट उठैया मत पूछिया रुक्मिणी जी कि अरे हमनी का दोनों जना बोहिनी है जान फिर शर्म कैसा तो तू इतने बात रुक्मिणी जी से कर दिया कि ये रुक्मिणी हम तोहरों से सुंदर बानी यही से घूंघट में बानी है इतना बात जरूर करी हो तो कबो को उस तरह आशीर्वाद बन जाए। आज जामवंती जी दुल्हन बनल वाली भगवान मणि लेने वाले मणि लेकर के जामवंती के लेके जब द्वारिकापुरी में पहुंचले तो रुक्मिणी जी आरती उतरली आरती उठा करके मां जब होने खातिर घूंघट उठावे लगली तो जामवंती जी कहली हम तोहरों से सुंदर बानी यही से घूंघट उठावत देखी है। रुक्मिणी जी कहली हो तारा सुंदरता पर इतना घमंड बटे जा हम तो के श्राप देता तू हमारी ऐसा हो जा। अब देखी श्राप आशीर्वाद बन गई साक्षात लक्ष्मी रहली जामवंती जी भालू से स्त्री बन गई सुंदरी बन गई। तब भगवान के दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ भई
आज भगवान द्वारिका जामवंती जी के लेके अले आ जब मरी रहे उस सत्राजीत के वापस कर रहे। अब सत्राजीत के रात भर नींद नहीं आई कि आज हम द्वारिका भगवान के माथे पर कितना भारी कलंक लगौले रही है, कितना झूठे कलंक लगावत रही है। सत्राजीत कहले कि प्रभु हमारे एगो बेटी बारी जिनके नाम सत्यभामा हुए रौदाई मरी भी ले ली, हमारे बेटी के भी स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण जी के तीसरा विवाह सत्यभामा जी से भई। पहला विवाह केकरा से भइल है? कृष्ण भगवान के मंजू से। हाँ, भगवान द्वारिकाधीश के पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ भइल है। दूसरा विवाह केकरा साथ भइल है? आपके बतौनी है जामवंती जी के साथ है। फिर से ये पूछे वो। हाँ, भगवान के तीसरा विवाह केकरा साथ भइल है? सत्यभामा जी के साथ भइल है। यह कथा चुनमुनिया के साथ भइल है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के तीसरा विवाह सत्यभामा जी से भइल है। भगवान गई पांडव जो की घर घूमे, पीछे से अक्रूर जी अइले सुधरवा नाम के व्यक्ति के भड़का देने और सत्राजीत के मार करके मणि लेके सुधरवा चली गई। पिता के मृत्यु के समाचार सुन करके सत्यभामा जी रोत रहली, हस्तिनापुर अइली और कहली कि प्रभु रौराजा चौपर खेलतानी, उन्हें सुधरवा नाम के राजा हमारे पिता के मार देने वाले। ससुर के मरण सुन करके भगवान फूट फूट करके रोने लगी। आज एक दिन अर्जुन भगवान के साथ द्वारिकाधीश भगवान घूमे खातिर गई जमुना जी के किनारे। वही जमुना जी के किनारे एगो सावली सलोनी कन्या बैठा रही, रोवत रही। अर्जुन जी गई कहनी कि ऐ राजकुमारी तू के हो काहे रोवत रहो? तू राजकुमारी कहली कि महाराज हम सूर्य के पुत्री है, यमराज के बहिनी है, हमारा नाम कालिंदी है और भगवान कृष्ण जी के पति रूप में पावे खातिर एक घाट पर बैठ के रोता है। यही से कहा जाला कि भगवान के कथा सुनला से कल्याण हो जाला। काहे कि यमराज बिना छुएले यमराज जौन हुए तो हमारे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जी के सार हो। यमराज कहले कि जे हमरे जीजा जी के कथा सुनी होके यमलोक ना बल्कि वैकुंठ भेज दिया। प्रेत महीपति की भगनी प्रेत के राजा यमराज हुए। यमराज के बहिन है जमुना जी के कालिंदी जी कहल बते और कालिंदी जी के विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ भइल है। आज अर्जुन जमुना जी के हाथ कृष्ण जी के हाथ में सौंप देनी मंत्र पढ़ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश के चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ भइल है। बीत अरविंद नाम के दो जना भाई रहे लोग, दोनों जना के परम लाडली बहन रहली के नाम रहे मित्र वृंदा। भगवान के पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ भइल है। नग्नजीत नाम के जो राजा रहने उनकी 7 गो बैल रहे सब, बड़ा होशियार रहे सब, बड़ा पराक्रमी रहे सब। राजा ई प्रण कैले रहले कि जे 7 बैल के एक के साथ नाथ दी वही के साथ अपने बेटी नग्नजीती के विवाह करे है। भगवान एक के साथ 7 बैल के नाथ दहरी। भगवान के 6वां विवाह नग्नजीती के साथ भइल है। एगो राजाधी भी अभी नाम के पराक्रमी रहली, तो राजकाज संग संवारत रहली, उनके पुत्री के नाम रहे भद्रा। भगवान के 7वां विवाह भद्रा जी के साथ भइल है। मक्र देश के राजा के बिटिया के नाम है लक्ष्मणा। भगवान के 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हो गए। ये 8 जना पटरानी रहे। फिर एगो पराक्रमी राजा रहे जौना के नाम रहे भौमासुर, जब भूमि से पैदा भइल है। नियम कहा लगौले रहे कि प्रण कैले रहे कि 21,000 जब लड़की कुल के हम पकड़ लेते के मंडप में के साथ विवाह करें। अब वही 16,100 कुंवारी कन्या के कारागार में बंद कैले रहे।
21,000 कन्या के प्रतीक्षा करते रहे। भगवान द्वारिकाधीश के पता चलल, भगवान भौमासुर की यहाँ गईनी, भौमासुर के वध कैनी आ 16,100 कुंवारी कन्या के कारागार से बाहर निकलनी और कहनी की तकनीका अपने अपने घरे जा रहे। अब कन्या लोग कहने लोग कि महाराज हमनी का छोट रहने जा तबे से ही पकड़ के लेके आई बा, हमनी का सियान युवा हो गई बनी जा, अब पता ना घर के लोग पहचानी कि ना पहचानी। ऐसे हमनी का 16,100 राजकुमारी लोग आप ही के दुल्हा के रूप में पावल चाहता जा। भगवान एक मुहूर्त में एक मंडप में 16,100 राजकुमारी कन्या लोग के साथ विवाह करें। भगवान के तो वो विवाह हो गई 16,100 जिनमें सब रानी लोग के लड़का फड़का हो गई, लेकिन एक जना रानी रहली जेके लड़का फड़का नाम हो रहे, जेके नाम रहे जामवंती। जामवंती जी के लड़का नाम हो रहे बाज रानी। रोज शंकर जी के पूजा पाठ करे। देखिए भोले बाबा ऐसा नहीं छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े पल भर में मान जाइले, पल भर में ऋषियाई हो जाइले। यह जामवंती भैया भोले बाबा के पूजन कर रहा बाड़ी कि शिव के जटवा में गंगा जी बिहार करे, सबका कल्याण करे ना। शिव के जटवा में गंगा जी बिहार करे, सबका कल्याण करे ना। कल्याण करे ना, कल्याण करे ना, कल्याण करे ना, कल्याण करे ना। के जटवा में गंगा जी बिहार करे, सबका कल्याण करे ना। पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे। भंगिया धतूर के आहार करे, सबका कल्याण करे ना। ताली बजा करके भंगिया धतूर के आहार करे, सबका कल्याण करे ना। हाथी से ढोलकी के मन ही न भावे, हाथी से ढोलकी के मन ही न भावे। बसहा बोल पर सवार करे, सबका कल्याण करे ना। पर सवार करे, सबका कल्याण करे ना। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान के कुल 16,100 रानी परवानी भेजे। जामवंती जी के संतान न रहे। जामवंती जी शंकर जी के पूजा पाठ करते रही, शंकर जी प्रसन्न हुई और जामवंती जी से कहली कि हे जामवंती जी रौरा पर बड़ा प्रसन्न बानी, जब मांगे मत हो से मांगी। जामवंती जी कहली कि प्रभु रौरा हमार बेटा बन के आई, यह वरदान हमको चाहिए। शंकर जी कहली कि ठीक बा, हम अपने देवी पार्वती जी से पूछ लेता नहीं, उसके बाद आपके बेटा बन के आए हैं। अब शंकर जी जाकर के पार्वती जी से कहले कि देवी पार्वती हम कृष्ण भगवान के यहाँ, कृष्ण भगवान के पत्नी जामवंती जी की हम पुत्र बन के जाता नहीं। अब पार्वती जी लड़े लगली, कहली कि ना हम पुत्री बन के जाए। शंकर जी कहले हम पुत्र बन के जाए। दोनों जना में झगड़ा हो गए। अंत में शंकर जी कहले कि ठीक बा,
हम अर्धनारेश्वर है, आधा स्त्री है आधा पुरुष है। हमने का दोनों जना एक में समाहित होके जामवंती जी की हम पुत्र के रूप में हमने का प्रकट हो जाएगा। भगवान शंकर जी ऐली कृष्ण और जी और जामवंती दोनों आदमी बैठे रहे लो। कृष्ण भगवान से आके कहनी कि प्रभु रौरे या हम पुत्र बन के तो आ जाए, लेकिन हमारे चलते रौरे जदकुल के नाश हो जाए। अगर कहीं तरह और पुत्र बन के हम आई। भगवान मुस्कुराए लगनी, कहनी कि हमारे अनुमति के बिना एगो पतई तक ना डोले, जब हम चाहे तौने होई। और जामवंती जी की हाँ शिव और पार्वती एक में समाहित होकर पुत्र रूप में अवतार ले लो। तो लड़का के नाम पर गए सांप। सांप माने शंकर, अम्ब माने अम्बे, यानी शंकर जी और अम्बे जी दोनों आदमी एक में समाहित होकर के पुत्र रूप में जामवंती जी की हाँ अवतार हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सुग्रीव जी महाराज परीक्षित जी से कहनी, ये परीक्षित भगवान इतना दयालु है, भगवान से जब मांगल डला भगवान ये जन्म में ना तो अगले जन्म में जरूर दे देंगे, अगर श्रद्धा विश्वास के साथ मांगल जाता। परीक्षित जी कहनी कौने के प्रमाण बा? काले हाँ, काले सुनो। एक समय की बात रहे, सतयुग के बात रहे। सतयुग में क्षीर सागर में वो कछुआ रहता है शेरू बाबा। और कछुआ पूरे परिवार के साथ भगवान के चरण छुए खातिर आवे। जब चरण छुए खातिर आवे तो चरणिए की लगवा लक्ष्मी जी बैठे रहली और डांट के भगा दे। कछुआ जब सिरहाने जाओ तो शेषनाग की फुटकार मार लगी। वही वाला कछुआ परस की, ऐ लक्ष्मी महारानी, अगर असली भगवान के भक्त अगर होके तो एक ना एक दिन हम तीनों जना के चरण पखारे हुए। उहे कछुआ त्रेता युग में आकर के केवट बनल बने, उहे शेष जी आकर लक्ष्मण बनल बने, उहे लक्ष्मी जी सीता जी बनल बनी, और उहे विष्णु भगवान राम जी बनल बने। फिर भगवान राम जी के केवट नदी पार करौले, चरण पखार करके हमारा भगवान मन में ठान नहीं कि केवट गंगा जल से हमारा चरण पखरने का, लेकिन समय अल्लाह पर हम अपने आंखी की आंसू से एक केवट के चरण पखारेंगे। और एक केवट के हम बहुत फ्री में नदी पार करा दी। उहे केवट आकर के द्वापर युग में सुदामा जी बने। एक बार भगवान कृष्ण जी स्कूल में पढ़े खातिर गए। सुखदेव जी कहनी कि भगवान की मित्रता के कथा करके सुनावत है। सुखदेव जी कहले कि भगवान कृष्ण कंस के वध कैनी, माता पिता के कारागार से निकलनी और स्कूल में पढ़े खातिर गई शांतिपर मुनि के आश्रम में। अब केहू जाई मत, सुदामा चरित्र के कथा सुन के ही जाई।